Assalamu alaikum, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are all doing very well. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ. टुडे माई व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी बिज़ी. आज मैं ग्रॉसरी के लिए चली गई थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने कोई काम नहीं किया घर का, और अगर मैं काम करने लग जाती तो मुझे दोपहर हो जाती, और दोपहर में बहुत तेज़ धूप होती है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने मेरे बाहर के काम हैं, आउटगोइंग जो मेरे काम हैं वो मैं सुबह के टाइम कर लूँ, या फिर आफ्टर मगरिब मैं जाती हूँ. तो काफ़ी दिन हो गए थे, तकरीबन 15-20 दिन हो गए थे मैं नहीं गई थी ग्रॉसरी के लिए. काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तो सारी चीज़ें मैं ले आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी हो गई. आज तो हमारा बिल भी ठीक ठाक बन गया था. तो हस्बैंड भी आंखें दिखा रहे थे मुझे तो मैंने कहा मैं क्या करूं, आप लेकर ही नहीं जा रहे थे, तो चीज़ें तो ख़त्म होनी थी. तो एनीवेज़, मियाँ होगा तो यही काम है. तो सारी चीज़ें मैंने फ़िलअप कर दी थी, जो जो जिस जिस जगह पे रखनी थी वो मैंने वहाँ रख दी थी सारी चीज़ें. देन आई काम डाउन, देन आई स्टार्टेड वर्क. आज मुझे बहुत सारे काम करने थे. चिकन वॉश करनी थी, अनियन वाटर बच्चों के सरों पर लगाना था. महानूर काफ़ी दिनों से कह रही थी अम्मा प्याज का पानी लगा दें, प्याज का पानी लगा दें, बट देयर वाज नो टाइम. फाइनली आज मैंने बना लिया है, और महानूर के सर पे लगा भी दिया. शी वॉज़ वेरी हैप्पी. और अब बस जो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मुझे भरनी थी. केचप, मायोनीज़, दाल, ऑयल, और शुगर, चीनी, पत्ती. काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी. टिशू रोल ख़त्म हो चुके थे, तो सारी चीज़ें भरने में मुझे काफ़ी देर लग गई थी. महानूर भी मेरे साथ लग गई थी, और मोहम्मद मुस्तफ़ा भी आ गए थे. बट जो ये फ़िलअप करने वाली चीज़ें हैं ना, इनमें तो मैं बच्चों को थोड़ा दूर ही रखती हूँ. गिर जाएँ तो फिर हमारे लिए ही काम बढ़ता है. अब मैंने एक अनियन जो है वो पील ऑफ कर ली थी, और उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है. अच्छा, जब से चॉपर में ये इन्होंने फंक्शन दिया है ना कटर का, लाइफ बड़ी इजी हो गई है. आपने जिंजर चॉप करनी है या आपने अनियन चॉप करनी है, फटाफट से आपने बस पील ऑफ करना है, और इसमें आप चॉप करके उनका जूस निकाल लें. वरना पहले तो भाई बहुत ही ग्रेटर से ग्रेट करो, पहले जान लगाओ ग्रेटर में, फिर उसको स्क्विज़ करो. तो ये बहुत अच्छा ना इन्होंने चॉपर में फ़ंक्शन निकाला है, ये जो कटर निकाला है. तो मैंने सारी अनियन को ना स्क्विज़ कर लिया था. चॉप जो अनियन थी उसमें कुछ ज़रात आ गए थे अनियन के, तो उसको मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया. और अब मैं महानूर के अनियन वाटर लगा रही थी. तो थोड़े थोड़े बालों का पोर्शन लेके मैं अनियन वाटर लगा रही थी, और साथ साथ फिंगर टिप्स की हेल्प से उसका यानी मैं उसको जो है ना वो भी कर रही थी मसाज. तो उससे होता ये है कि जैसे अगर कहीं स्कैल्प पे अगर अनियन वाटर रह जाए लगने से, तो इजीली वो हमारी फिंगर टिप्स की मदद से ना वहाँ पे वो मतलब वहाँ पे लग जाता है. तो सारे बालों में मैंने इस तरह से महानूर के ना अनियन वाटर लगा दिया था. अच्छा, अनियन वाटर ना बड़ा ज़बरदस्त होता है. ये ना बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है. छोटे बच्चे जिनके बाल कम उगरे होते हैं, कम यानी उनकी ग्रोथ जो है ना वो मतलब लाइट होती है, स्लो स्लो बढ़ते हैं, तो उनके लिए अनियन वाटर तो मैं कहती हूँ कि किसी सोने से कम नहीं है. तो थोड़ी सी इसमें मेहनत है, और लेकिन इसके ना इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा. और अगर आपके बच्चे जैसे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके सर में जुएँ पड़ जाती हैं, तो 2 से 3 मरतबा अगर हम अनियन वाटर लगाएं तो वो जुएँ जो है ना मर जाती हैं सारी, और लीखों को आप खींच लें आराम आराम से. तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अनियन वाटर के. ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक जो है ना लाजमी लगाया करें, अपने अपने भी और अपने बच्चों के भी. तो अब मैंने ना फिंगर टिप्स की मदद से सारे बालों में मसाज कर दिया था, ताकि अच्छी तरह से सब जगह लग जाए. और महानूर खुश हो गई थी. अब मैं आ गई थी हैंड वॉश करके किचन में, और मैंने
चिकन मंगवाई थी हस्बैंड से, बोनलेस चिकन, तो वो मैं वॉश कर रही थी। और मैंने लेग पीस मंगवाए थे 1 kg, उन्हें भी मैंने वॉश करके फ्रीज़ कर दिया था। बाद में मैंने उसको मैरिनेट किया था, मुझे ड्रम स्टिक्स बनाने थे। तो बोनलेस चिकन की तो बहुत सारी डिशेस होती हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, कुछ भी बना लें तो मैं इकट्ठा 2-3 किलो मंगवा लेती हूँ। बट अभी मैंने जो है ना बस 1 किलो मंगवाया था, क्योंकि हमारा ग्रॉसरी का बिल इतना ज़्यादा बन गया था कि हस्बैंड तो ये भी लाने पे तैयार नहीं थे। बस फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, थोड़ा बैठना चाह रही थी कि कहीं मैं थोड़ा बैठ के कोई काम वाम कर लूँ, थक गई थी मैं। तो सारी बेड शीट्स मैंने निकाली हैं। मैंने डिवाइडर का एक पोर्शन जो है ना वो मैंने अपनी बेड शीट्स के लिए रखा हुआ है। इसमें सारी न्यू और यूज़्ड मैंने बेड शीट्स रखी हुई हैं। हमारे बेडरूम में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, ये देखें डिवाइडर बंद रहता है, उसके बावजूद जो है ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। वंस अ वीक मुझे लाजमी डस्टिंग करनी पड़ती है, वरना जो पैक हैं बेड शीट्स उनका तो कोई इशू नहीं है, बट जो यूज़ हमारी बेड शीट्स हैं उन पे भी डस्ट आनी शुरू हो जाती है, बाकायदा लाइन बन जाती है मट्टी की। तो सारी मेरी बेड शीट्स जो हैं वो सफ़ायर की हैं, और मुझे जो सफ़ायर की बेड शीट का डिज़ाइन पसंद आता है मैं मंगवा लेती हूँ, चाहे मैं बिछाऊँ या ना बिछाऊँ। उसके बाद मैं महानूर के बेडरूम में आ गई थी। तो कल मेरे दोनों बेटे अपने बाबा के साथ सिनबाद गए थे। अनफॉर्चुनेटली ना महानूर का दिल चाह रहा था जाने का, ना मेरी हिम्मत हो रही थी। आई वॉज़ सो टायर्ड। मैं शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। 15 नवंबर से मेरी ससुराल में शादी स्टार्ट है, तो बस उसी की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ मैं। तो दोनों बेटे चले गए थे, अब उनके कपड़े मैंने रख दिए तय करके, क्योंकि पसीना वगैरह आ जाता है बच्चों को ना, तो मैं फ़ौरन से तय करके नहीं रखती, मैं 2-4-5 घंटे के लिए ना फैला देती हूँ। फिर कल मैंने मशीन भी लगाई थी, तो काफ़ी कपड़े महानूर ने समेट दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से कपड़े रह गए थे, तो सोचा कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो साथ साथ मैं अपना काम भी निपटा देती हूँ। तो अच्छा, ये जो सारा बंडल है ये देने वाले कपड़े हैं, ये सारे मोटे कपड़े हैं जो कि सर्दियों में काम आएंगे। बस अभी स्टार्ट होने वाली हैं सर्दियाँ, कुछ अपर्स हैं, कुछ हाई नेक्स हैं, कुछ सफ़ायर के कुर्ते हैं। तो ये सारे कपड़े हमारे एक दो जानने वाले हैं जो कि इतने महंगे महंगे कपड़े नहीं ख़रीद सकते, तो हम उनको जो है ना मौसम के लिहाज से सीज़न वाइज़ उनको हम कपड़े दे देते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पहना सकें। ये वो सारे कपड़े हैं जो मैं अगर अभी अपने बच्चों को पहनाना चाहूँ तो मैं बहुत इजीली पहना सकती हूँ। ना इनमें से किसी का कोई कलर फेड हुआ है और ना ही ये कहीं से फटे हैं। बिल्कुल ऐसे हैं जैसे 2-3 दफ़ा पहने हुए कपड़े होते हैं, जबकि ये 1-2 सर्दियाँ मेरे बच्चे पहन चुके हैं। बट सब जानते हैं कि कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है, और जब कपड़े ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते भी नहीं हैं। तो ये 2 मैंने बड़े-बड़े बंडल बना लिए थे देने वाले, कि ताकि वक्त पर उनके काम आ जाएं। सर्दियाँ आ रही हैं, वो लोग पहनेंगे, खुश होंगे, तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। आप लोग भी वक्त पर जो है ना दूसरों के काम आएँ, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और अब 4:15 बज रहे हैं शाम के, तो मैं आ गई हूँ चाय बनाने, क्योंकि मेरी हो रही थी बैटरी लो। जिस तरह से मोबाइल की बैटरी लो होती है और हम उसको जो है ना चार्जिंग पे लगा देते हैं, इसी तरह से मेरी बैटरी लो हो रही थी, तो मैं आ गई थी चाय बनाने। मोबाइल के लिए चार्जर जो है वो यानी चार्जिंग का काम करता है, और मेरे लिए चाय चार्जिंग का काम करती है। तो साथ साथ मैंने खड़ा मसूर की दाल चढ़ा दी थी कल दोपहर के लिए। अभी के लिए मैंने चिकन मैरिनेट कर दी थी, मैं ड्रम स्टिक्स बना रही थी। आधी मैं हम लोग अभी खा लेंगे रात में, और आधी जो है मैं सुबह लंच में बच्चों को बना के दे दूँगी विद फ्राइज़। साथ साथ मैंने दही फुल्कियों का बेसन भी घोल लिया था। दोपहर में मैं दाल चावल बनाऊंगी विद दही फुल्कियाँ और हरी चटनी, जिसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और दही फुल्कियों का जो बेसन होता है, इसके बैटर में मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस मैंने ये बेसन घोल के रख दिया था, और साथ साथ इसके मैंने दूध बॉयल होने रख दिया था, क्योंकि जब मैं अपने लिए चाय बना रही होती हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं अपने दोनों बेटों के लिए दूध जलेबी बनाती हूँ। उनको मैं इस टाइम पे जब वो सोकर उठते हैं तो दूध जलेबी मैं उनको खिलाती हूँ खाली पेट।
फिर हम रात में खाना खाते हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों को जो है ना लाज़मी दूध जलेबी दिया करें। बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो लाज़मी अपने बच्चों को दूध जलेबी दिया करें। तो आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत बिज़ी व्लॉग था, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।